जंग के इस माहौल में एक दावे ने अमेरिका की सॉवरेनिटी और उसकी फॉरेन पॉलिसी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा करते हुए दावा किया है कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के आला अफसरान और खुद वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस उन्हें ईरान के साथ चल रही सीज फायर डील की पल पल की जानकारी देते हैं। नेतन्याहू के मुताबिक अमेरिका हर दिन इस बात की रिपोर्ट करता है कि ईरान के साथ बातचीत की मेज पर क्या क्या हो रहा है और किस डायरेक्शन में बातचीत आगे बढ़ रही है। नेतन्याहू के इस दावे ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बड़ा भूचाल ला दिया है, क्योंकि ये सीधे तौर पर अमेरिका जैसे सुपर पावर की सीक्रेसी पर हमला है। जैसे ये बात सामने आई, ईरान की तरफ से भी तंजिया रिएक्शन देखने को मिला, सरकास्टिक रिएक्शन मिला। ईरान के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रजा आरिफ ने इस पर गहरा तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे व्हाइट हाउस अब किसी दूसरे मुल्क के रिजीम के लिए एक रिपोर्टिंग ब्रांच बनकर रह गया है। रजा आरिफ का इशारा साफ था कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क वो अपनी आज़ाद पहचान खोकर महज एक खबर देने वाले दफ्तर में तब्दील हो गया है। नेतन्याहू के इस दावे ने यह बहस छेड़ दी है कि क्या वाकई अमेरिका अपनी कोई भी चाल इजराइल की मर्जी के बिना नहीं चलता। अगर अमेरिकी इंतजामिया का हर बड़ा चेहरा और खुद वाइस प्रेसिडेंट किसी दूसरे मुल्क के पीएम को रोजाना रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये अमेरिका के लिए बेहद शर्मिंदगी की वजह है। ये दावा एक ऐसी कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा है जिसमें अमेरिका की साख पर बट्टा लगता दिख रहा है। और ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के फॉरेन पॉलिसी इजराइल के पास गिरवी रख दी गई है। सबसे बड़ा सवाल तो अब इस्लामाबाद टॉक्स की नाकामी को लेकर उठ रहा है। खबर गर्म है कि क्या नेतन्याहू के एक फोन कॉल ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी और इस्लामाबाद में चल रही बातचीत को पटरी से उतार दिया था, डिरेल कर दिया था। गौर करने वाली बात यह है कि बातचीत के शुरुआती घंटों में बेहद पॉजिटिव खबरें बाहर आ रही थी और लग रहा था कि कोई बड़ी खबर आ जाएगी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरा माहौल बदल गया और समझौते की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो किसी एंटी क्लाइमैक्स से कम नहीं था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ईरान पर तीखे इल्ज़ाम लगाकर और बातचीत को अधूरा छोड़कर बीच में छोड़कर वहां से निकल गए। एक्सपर्ट्स अब कड़ियां जोड़ रहे हैं, दे आर कनेक्टिंग डॉट्स, कि क्या ये सब नेतन्याहू के उस डेली रिपोर्टिंग सिस्टम का नतीजा था। क्या इजराइल को जैसे ही लगा कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता होने वाला है, उसने अपने पावर का इस्तेमाल कर जेडी वैंस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जेडी वैंस का अचानक इस्लामाबाद छोड़ना और नेतन्याहू का यह कबूलनामा कि उन्हें हर बात की रिपोर्ट मिलती है, इस शक को यकीन में बदल रहा है कि अमेरिका अब अपनी डिप्लोमेसी का खुद मालिक नहीं रहा। आने वाले दिनों में ये दावा वॉशिंगटन के रुतबे को और भी गहरा धक्का पहुंचा सकता है।